से पैदा हो चुके हैं, आप रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, तो आप खुदा की निगाह में गिरा कद्र हैं। जो रूह की हिदायत से चलते हैं, जो रूह में पैदा हो चुके हैं, जो रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, जो रूह और आग का बपतिस्मा पा चुके हैं, वही खुदा के बेटे हैं। और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह, पाक रूह के बिना आप रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। रूहानी तरक्की का ताल्लुक रूहुल कुद्स के साथ। वो रूह हक आएगा तो तुम्हें सारी बातें सिखा दे। रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है कि चर्च नबूवती कलाम से जो है पुर हो। खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श नाम में होप टीवी देखने वाले तमाम अजीज़ों को सलाम। मसीह में मेरे अजीज़ों, मैं आपका खादम पास्टर जोसेफ एंड्रयू, और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत घड़ी के लिए। खुदा ने मौका दिया कि होप टीवी पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। सबसे पहले मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ होप टीवी के लिए, और होप टीवी की सारी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत काविश के लिए। और आइए इससे पहले कि हम कलाम खुदाबंदी को सुने, एक छोटी सी दुआ करेंगे ताकि हम खुदा के कलाम की आवाज़ को सुन सकें। कादर मुतलक खुदा, यीशु मसीह के नाम में तुझे मुबारक कहते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि हम मौजूद हैं कि खुदा हम तेरे कलाम की आवाज़ को सुने। होप टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को खुदा हम रूहुल कुद्स की कुदरत से मामूर करना, अपने कलाम की समाज से ए खुदा ने बरकत देना, बढ़ोतरी बख्शना, ताकि तेरे इस्मान की बात से को हासिल कर सकें, यीशु के नाम के वसीला में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम के जिस हिस्से पर हम गौर करेंगे वो है रूहानी पैदाइश। आज का मसीही ईमानदार और वो शख्स जिसने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें रूहानी पैदाइश लेना या इसको रिसीव करना जो है वो जरूरी। अपनी मदद के लिए यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की आयत नंबर 5 अपनी इस्लाह के लिए हम पढ़ेंगे। किताब मुक़द्दस में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा का कलाम हम सब के लिए जिंदगी, बरकत और तरबियत का बायस ठहरे। आज खुदा के कलाम का जो हिस्सा आपके सामने हम बांट रहे हैं, उसमें पहले हिस्सा के अंदर निकोदेमुस जो यीशु मसीह के पास आता है और हमेशा की जिंदगी पाने का मतलूब है, और यीशु से तारीफी अल्फाज में हमेशा की जिंदगी को पाने का ख्वाहिशमंद। लेकिन यीशु मसीह ने उसे बाशफाफ अल्फाज में ये बयान कर दिया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। पहले जवाब में निकोदेमुस ने यीशु मसीह से दूसरा सवाल किया कि मैं जब के बूढ़ा हो गया हूं तो क्यों कर पैदा हो सकता हूं? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? तो यीशु मसीह ने दूसरे जवाब में उससे कहा कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। आज बहुत से ईमानदार जिन्होंने यीशु मसीह को अपना हकीकी और शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, रूहानी तरक्की के ख्वाहिशमंद। अब रूहानी तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम रूह के वसीला से पैदा नहीं। बहुत सारे लोगों को पानी के बपतिस्मे का तजुर्बा हासिल हुआ, इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जरूर है कि हम रूह के वसीला से पैदा हो। सामरी औरत से यीशु मसीह ने जब खुदा का तारुफ करवाया, उस खुदा का जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, तो उसे यूं तारीफ करवाया कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो यीशु ने सामरी औरत से यहोवा खुदा का जो तारीफ करवाया वो रूह है। और इसी यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की
6 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। जबकि हम अपने माँ बाप से जिस्म पे पैदा हो चुके हैं, लेकिन चूंकि खुदा रूह है, खुदा से पैदा होना, रूह से पैदा होना हमारे लिए अशद जरूरी। अब यीशु मसीह के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर हम उस वक्त के बारे में जाने जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया यूहन्ना अस्तबागी से और खुदा का रूह कबूतर की शक्ल में, सूरत में यीशु मसीह के कंधे पर आकर ठहरा, तो इस बारे में पेशगोई क्या है? यीशु मसीह के पानी से पैदा होने पर, बपतिस्मा लेने पर, इसके बारे में पेशगोई क्या है किताब मुक़द्दस में से हम देखेंगे। अगर आप ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 7 को किताब मुक़द्दस में से पढ़ें तो आप जान सकेंगे कि यीशु मसीह के हक में जो है वो एक पेशगोई क्या मौजूद है। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 2 आयत नंबर 7 में लिखा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। यीशु मसीह जब दरिया यरदन से पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर आए और रूहुल कुद्स यीशु मसीह पर कबूतर की सूरत में आकर ठहरा है, और उसके बाद नबी इस बारे में एक पेशगोई रखता है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। यीशु मसीह पाक रूह के नाज़िल होने के बाद नबी इस बात की पेशगोई करता है कि यीशु मसीह की ये जो पैदाइश जिसकी हमें आज तालीम मिल रही है कि हमें रूह से पैदा होना है, इसको साबित करने के लिए नबी एक पेशगोई जो वो कर चुका। अब हम पानी से पैदा हो चुके हैं और रूहानी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। हम जानते हैं कि हमें रूहानी तरक्की पानी है, जिसके लिए हम दुआ करते हैं, जिसके लिए हम रोजे रखते हैं, जिसके लिए हम तालीम पाते हैं। ये सारी बातें नहायत जरूरी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना अस्तबागी यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा देने से पहले इस बात का बरबला ऐलान करता है अपने नबूवती पैगाम में। वो यूं बयान करता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोर है और वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। जब तक हम रूह से पैदा नहीं होते, हम खुदा से रूहानी रफाकत नहीं कर पाते। पानी से पैदा होना महज हमारे लिए एक निशान के तौर पर है, अकीदे को पूरा करना है, हुक्म को पूरा करना है, लेकिन चूंकि हमें आसमान पर जाना है, आसमान पर यह बदन दाखिल नहीं होगा, खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, दाखिल नहीं होंगे, रूह खुदा के पास जाएगी। इसलिए हमें रूह से पैदा होना बड़ा जरूरी है, रूहानी पैदाइश का होना जरूरी है। रूहानी तरक्की के लिए रूहुल कुद्स का हमारी जिंदगी में होना, रूह के वसीले से हमारा पैदा होना नहायत जरूरी। जब तक हम रूह से पैदा नहीं होते, हम रूहानी तरक्की करने में नाकाम। दुआ करना अच्छी बात है, रोजा रखना अच्छी बात है, तालीम पाना अच्छी बात है, दुआ करवाना रूहानी तरक्की के लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दुआ कराते रहे, दुआ करते रहे, रोजा रखते रहे, तालीम पाते रहे, लेकिन रूहानी तरक्की रूहुल कुद्स के बगैर नामुमकिन है। पाक रूह के बिना आप रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। रूहुल कुद्स जब आपकी जिंदगी में आता है तो आप तब्दील शुदा जिंदगी हो जाते हैं, आप पहले से मुख्तलिफ हो जाते हैं, आपका रुतबा रूहानी तौर पर तब्दील हो जाता है, आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, उस लेवल पर जहां पर खुदा आपसे कलाम करता है, जहां पर खुदा आपसे बात करना चाहता है, जहां पर खुदा आपसे रफाकत रखना चाहता है, जहां पर खुदा बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको आप नहीं जानते आप प्रसार करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि आप रूह से पैदा हो, उस वक्त तक आप पर ये राज अफशा नहीं होते, उस वक्त तक आप खुदा से रफाकत नहीं कर पाते, उस वक्त तक आप खुदा की नजदीकी को, कुर्बत को हासिल नहीं कर पाते। आज कलीसिया रूहानी तरक्की करना चाहती है, लेकिन वो मुख्तलिफ तरह की राह से जो है वो मुश्किलात से दो चार है और वो मुख्तलिफ रास्ते तलाश करने की रूहानी तरक्की हासिल करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए
बड़ी वासिया बात है कि पाक रूह को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। चर्च डिस्टर्ब है, चर्च परेशान है, कंफ्यूज है, डिप्रेस है, मुश्किलात का शिकार है और रूहानी तौर पर कंफ्यूज है। वो बढ़ना चाहते हैं। आप भी यकीनन जो इस चैनल को देख रहे हैं, आप भी तरक्की करना चाहते हैं, खुदा में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका ताल्लुक हमारी माली बरकत से नहीं, हमारे घर या दुनिया के अराशी सामान के साथ नहीं है। हमारी रूहानी तरक्की का ताल्लुक हम कितने अमीर हो गए इस बात के साथ नहीं है। हमारी रूहानी तरक्की का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हम कितने आलम या फाजिल बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खा हम बड़े अमीर हैं या नहीं, खा हम बड़े आलम फाजिल हैं या नहीं, खा हमारे पास कोई और ऐसी अराशी चीजें मौजूद है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रूल कुछ को पा चुके हैं, आप पाक रूह से पैदा हो चुके हैं, आप रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, तो आप खुदा की निगाह में गिरा कद्र हैं। खुदा आपसे गुफ्तगू करना चाहता है, उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। खुदा चाहता है आपसे गुफ्तगू करे और वो राज आप पर अफशा करे, गहरी बातें आप पर खोल दे। रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है कि चर्च के अंदर तमाम लोग यकसा तौर पर जो चर्च का स्ट्रक्चर, चर्च की हालत खुदा के कलाम में बयान की गई है, हम उसको हासिल कर सके। रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है कि चर्च नबूवती कलाम से जो है पुर हो। कलाम के अंदर लिखा है, अगर आप कुरिन्थियों का 14वां बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है, जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की की बात करता है। अब कलीसिया की तरक्की का ताल्लुक नबूवत के साथ है और नबूवत रूल कुछ की नेमतों में से एक नेमत। और जब तक नबूवत किसी चर्च कलीसिया के अंदर नहीं है, नबूवती कलाम नहीं हो रहा, प्रोफेसीज नहीं हो रही है, चर्च रूहानी तरक्की करने के लिए तैयार नहीं। चर्च इस लेवल पर नहीं पहुंचा कि उसकी रूहानी तरक्की हो। अगर आप इस गलती पर हैं कि आप दुनियावी मालो मता को अपनी रूहानी तरक्की समझ रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाकर आज खुदा के कलाम पर गौर कीजिए। रूहानी तरक्की का ताल्लुक रूहुल कुद्स के साथ है, मालो मता के साथ रूहानी तरक्की नहीं है। इसलिए आप रूह से पैदा हो, आप अपने पासबान के साथ, आप अपने खादमीन के साथ इस्लाह के लिए बैठे, तालीम पाने के लिए बैठे और जाने कि आप रूह से पैदा हो। चर्च का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो रूहानी हो। चर्च के अंदर नबूवती कलाम हो। जहां पर नबूवती कलाम नहीं है, चर्च रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहा। खुदा तसल्ली, तरक्की और नसीहत की बात नहीं कर रहा। और चर्च की तरक्की इसी हालत में है कि खुदा का रूह नबूवती कलाम से चर्च के साथ तसल्ली की बात करे, नसीहत की बात करे, तरक्की की बात करे। और जब तक खुदा का रूह आपके साथ तसल्ली, तरक्की और नसीहत की बात नहीं कर रहा, आपकी रूहानी तरक्की नहीं है। आप कलाम को पढ़ें, तालीम को पाए, उस्ताद कराम के साथ बैठे, वक्त गुजारें दुआ में, रोजे में, लेकिन उससे साथ साथ ये ज्यादा जरूरी है कि आप रूह से पैदा हो। यीशु के शागिर्द, बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने उनसे कही जिनको यीशु के साथ होने के बावजूद वो नहीं समझ पाते थे। और यीशु ने उनसे बड़े शफाफ अल्फाज में कहा कि जब वो रूह हक आएगा तो तुम्हें सारी बातें सिखा देगा। खुदा के राज को, उसके मुकाशफा को समझने के लिए, उसकी बातों को जानने के लिए जरूर है कि आप रूह से पैदा हो चुके हो, आप रूह में मामूर हो, आप रूह में चलना सीख जाए। रसूल अपने खत के अंदर कहता है कि अगर हम रूह के मुवाफिक जिंदा है तो हमें रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए, रूह के मुवाफिक हमें फल भी लाने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरिन्थियों के 12वें बाब के अंदर जब आप रूह की 9 नेमतों को पढ़ते, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। फिर आप गलतियों उसके 5वें बाब के अंदर रूह के फलों की पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, इसको अपनी जिंदगी के अंदर अपनाइए। रूहानी तरक्की के लिए ये नेमतें हमारे लिए जरूरी है। रूहानी तरक्की के लिए गलतियों 5 बाब के अंदर लिखे हुए रूह के फल जरूरी हैं, जिनमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिलम, परहेजगारी, ये सारी रूह के फल आपकी रूहानी तरक्की के लिए मामून होंगे, आपकी मदद करेंगे ताकि आप रूह में उठाए जाएं, रूह में आप तरक्की करें, आप ग्रो करें, आप बढ़ें, आप फलें और आप बहुत सा फल लाएं। रूह आपको आपसे कलाम करेगा। और अगर आप रोमियो उसके 8वें बाब को पढ़ें तो आपको जानने को मिलेगा
कि रूल कुछ आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है, जो शख्स रूह में या रूह से पैदा नहीं हुआ, जिसकी रूहानी पैदाइश नहीं हुई, क्या खुदा का रूह उसके साथ मिलकर काम करेगा? आज बथेरे अकायद है जिनका चर्च सामना कर रहा है, कलीसिया सामना कर रही है, तरह तरह की तालीमात और बिद्दात का सामना कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक कोई रूह से पैदा नहीं होगा, रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल नहीं करेगा, पाक रूह उसके साथ कैसे मिलकर काम कर सकता है? अगर आप रोमियो उसके 8वें बाब की आयत नंबर 14 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, और कोई नहीं। जो रूह की हदायत से चलते हैं, जो रूह में पैदा हो चुके हैं, जो रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, जो रूह और आग का बपतिस्मा पा चुके हैं, वही खुदा के बेटे हैं। और फिर वो रूह जिसके वसीला से हम पैदा हुए हैं, हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इसी रोमियो 8वें बाब की आयत नंबर 16 को पढ़े, वहां पर लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदा का रूह, द स्पिरिट ऑफ गॉड, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हम खुदा के फर्जंद हैं, ये गवाही देने के लिए पाक रूह आपके साथ, मेरे साथ, कलीसिया के साथ, चर्च के साथ मिलकर पाक रूह काम करना चाहता है। इसलिए मेरे अजीज, आज रूहानी पैदाइश का तजुर्बा हासिल करना नहायत जरूरी। चर्च को रूह में पैदा होना जरूरी। रूह से पैदा होने के बारे में यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में 3 मरतबा जिक्र किया गया। इसलिए जरूरी है कि हम रूह से पैदा हो। और वो यीशु जो हमारी जिंदगी में आया, उसने इस पाक रूह का, रूह हक का हमारी जिंदगी में आने का वादा भी दिया। और यही रूह, रोमियो 8वें बाब की आयत नंबर 26 जल्दी से आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसी तरह रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। पाक रूह रूहानी कमजोरियों में आपकी मदद करेगा। लिखा, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। पाक रूह हमारी रूहानी कमजोरियों में हमारी मदद करने के लिए तैयार। जब हम लूज हो जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं, पाक रूह उस घड़ियों में मेरे और आपके साथ मिलकर, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर पाक रूह काम करना चाहता है। और जब हमें उस तौर से दुआ नहीं आती तो पाक रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमें शिफायत करनी सिखाता है। मेरे अजीज, ये रूह यीशु मसीह के वसीला से आप हासिल कर सकते हैं। वो यीशु जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो हुआ और दफन हुआ, और तीसरे रोज किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। वो आसमान पर किबरिया के दाहिने जानिब बैठे। अब वो अपने लोगों की अदालत के लिए आने वाला है। और वो जो उसकी रूह से पैदा हो चुके हैं, रसूल कहता है कि हमारा ये वतन नहीं है, हमारा वतन आसमान पर है। और रसूल ये भी कहता है कि जिसके लिए उसने बयाना में हमें अपना रूह दिया है। वो शख्स जो रूह से पैदा हो चुका है, वो शख्स जिसके साथ रूह की हदायत है, वो शख्स जिसके साथ रूह मिलकर गवाही देता है, वो शख्स जिसके साथ रूह मदद करता है और जिसको दुआ करनी सिखाता है, उसके पास रूह का बयाना है कि आसमान की बादशाही के मिराज को भी हासिल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं, वो खुदा जो रूह है उसके साथ, जब आप मुकाशवा 20वां बाब पढ़ते हो आप लिखे, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। वो खुदा आप चाहते हैं कि आपके दरमियान आसमान की बादशाही में अब्दुल्लाबाद की जिंदगी बसर करें, यीशु मसीह के वसीला से वो पाक रूह आपको हासिल होगा। जो सलीब पर हुआ, उसे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कीजिए, उसे अपना सेवियर मानिए जो आपके गुनाहों के लिए हुआ और अब वो जी उठा है। अब वो आपको अपनी दुल्हन और कलीसिया के साथ के शक्ल में आसमान पर कबूल करना चाहता है ताकि आप हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आपकी रूहानी जो गलत कारियां हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे और पाक रूह के वसीला से अब्दुल्लाबाद तक इस जमीन पर भी और हमेशा की बादशाही के लिए तैयार हो सकेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।